बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कल रात गए अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब ने अपनी आवाम से खिताब किया। खिताब करने के बाद बाकायदा तौर पर पाबंदियाँ लगा दी जी रूस के तेल के ऊपर, और स्पेसिफाई कर दिया कि तेल पर पाबंदियाँ सिर्फ अमेरिका की हद तक है। उधर बरतानिया ने भी कहा कि हम जो रूस की जो तेल की दरामद या LNG की दरामद है उसको अपने मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर रहे हैं। इसको बड़ी तहरीत का इजहार किया, लेकिन जो बाइडन साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि हम अब अपने मुल्क में मजीद पंपिंग करेंगे तेल के हवाले से, ऐसा नहीं था। उन्होंने इस सप्लाई लाइन को कहीं दूसरी जगह से पूरा करना था। इस सिलसिले में उन्होंने सऊदी शहजादे, जी हाँ सऊदी अरब, और जी UAE, इन दोनों के सरबराहान को कॉल की। उन्होंने डैम किया और फ़ोन नहीं उठाया। यह खबर तो मैंने आपको दे दी। इस खबर में मजीद बहुत सी खबर है कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और इसका बराह रास्त फ़ायदा अब ईरान को होने जा रहा है। यानी मैंने सही थंबनेल लिखा ना, ईरान की मौजें ईरान की लगने जा रही हैं। वो क्या डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बताना। दूसरा जी, नेटो के चीफ ने रूस को बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग दी है। किससे मुलाकात के दौरान? कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के दौरान। उन्हें कहा खबरदार, नेटो की सप्लाई लाइन को रूस ने निशाना नहीं बनाना। यानी जो नेटो और इत्तेहादी ममालिक है, जिसमें कनाडा और अमेरिका भी है और नेटो ममालिक भी हैं, उनका जो असले की खेप यूक्रेन में पहुंच रही है ना, यूक्रेन के फौजियों की मदद करने के लिए कि वो रूस के फौजियों को मारे, उस सप्लाई लाइन को निशाना नहीं बनाना। अगर आपने सप्लाई लाइन को निशाना बनाया तो ये एक बड़ी जंग और तबाही की तरफ लेके जाएगी सिचुएशन। अब आप मुझे बताएं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि रशियन फौज यूक्रेन के अंदर है और यूक्रेन के अंदर ही दूसरे ममालिक रशियन फौज को मारने के लिए असला भेज रहे हैं, तो उस सप्लाई लाइन को निशाना नहीं बनाएगा? इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, वो आपको बताना है। S-300 सिस्टम है जी, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया। उसकी वीडियो है, वो मैंने आपको दिखानी है। इसके अलावा अमेरिका ने जी हाँ पेट्रियट सिस्टम और रडार सिस्टम यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाने का फैसला किया, उसकी डिटेल आपको बतानी है। हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा है, सारी की सारी विद ऑल लॉजिक्स एंड रेफरेंसेस आपके सामने रखता हूँ। कुछ वीडियोस हैं वो भी आपके सामने पेश करनी है, तो हमें शक्ता रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर फीडबैक से आगाह करना है। एक के बाद एक खबर बताता हूँ जी। कल रात तक की खबरें मुख्तलिफ थी जी। कोका कोला और मैकडोनल्ड ने अपना कारोबार बंद कर दिया। स्टारबक्स कॉफ़ी है, ये रूस को डरा रहे हैं। स्टारबक्स कॉफ़ी वालों ने भी अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब रूस वाले स्टारबक्स कॉफ़ी के मुतमिल नहीं हो सकते। KFC के ऊपर प्रेशर डल गया हुआ है जी। ये सब चीज़ें होती रही हैं, और ऐसे मौके पर मैं दीगर खबरें भी आपके साथ रख देता हूँ जी। ये ट्वीट सुन लीजिए। रशियन एम्बेसी UK सरगेई लारोव क्या कह रहे हैं? द गोल ऑफ रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन टू स्टॉप एनी वॉर दैट कुड टेक प्लेस ऑन यूक्रेनियन टेरिटरी और दैट कुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये इसलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है कि मुस्तकबिल में कोई जंग इस इलाके की वजह से कोई बड़ी जंग ना हो। ये रशिया का मौक़िफ़ है जी। डिस्ट्रॉयड बाय यूक्रेनियन S-300 anti-air सिस्टम इन खेरोसन। ये वीडियो देख लें जी, गाड़ी में बनी है, 20 सेकंड की है। यह रशिया का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 से पहले का। ये यूक्रेनियन के कमांडो फोर्स ने इसको तबाह किया जी। ये एंटी डिफेंस सिस्टम है। उन्होंने वो भी ज़रा टिका के जवाब दे रहे हैं जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपको एक दो चीज़ें और बताया तो स्टारबक्स की मैंने आपको ये तस्वीर दिखा दी। स्टारबक्स का भी पता चल गया, इसको कोई और नहीं, इसको दुनिया के टॉप ट्विटर हैंडलर्स कह रहे हैं कि स्टारबक्स ने बहुत बड़ी क़यामत बचा दी है जी। अब आ जाए जी नेटो चीफ की तरफ। फिर आखिर में आऊँगा, ईरान की मौजें कैसे लगी हुई हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल क्यों नहीं उठाई जो बाइडन ने, और अल नह्यान ने कॉल क्यों नहीं उठाई, वो सारी चीज़ें आपको बताया तो। नेटो चीफ वॉर्न्स रशिया अवे फ्रॉम अटैकिंग सप्लाई लाइन्स सपोर्टिंग यूक्रेन। उन्होंने कहा उस सप्लाई लाइन से दूर रहना है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि उस पर हमला नहीं करना। खबर पहले सुन ले जी। स्टोलनबर्ग है, एनी अटैक अगेंस्ट एनी नेटो टेरिटरी वुड ट्रिगर सेल्फ डिफेंस क्लॉज। यानी फिर हम अपने दिफा में कुछ भी कर लेंगे।
अगर नेटो का जो असले की सप्लाई है ऑस्ट्रेलिया की शक्ल में, कनाडा की शक्ल में, जर्मनी की शक्ल में जो हो रही है, अगर उस सप्लाई लाइन को, अगर उसके किसी जहाज को निशाना बनाया, उसकी किसी शिप को निशाना बनाया, तो हम अपने दिफा के अंदर हर कदम उठाएंगे। इसकी डिटेल क्या है जी? नेटो सेक्रेटरी जनरल हैज वार्नड दैट रशियन अटैक ऑन द सप्लाई लाइंस ऑफ अलाइड नेशंस सपोर्टिंग यूक्रेन विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन वुड बी डेंजरस एस्केलेशन ऑफ वॉर रेगिंग इन ईस्टर्न यूरोप। ठीक है जी, उन्होंने वार्निंग दे दी है कि हमारी कोई सप्लाई लाइन असले की, एमुनिशन की कोई भी गई, उसको अगर रूस के किसी जहाज़ ने या रूस के किसी फौजी ने निशाना बनाया तो ये एस्केलेशन, जंग को बढ़ावा देगी हमारी तरफ से जी। जेन्स स्टोलनबर्ग मेड द रिमार्क्स इन एन इंटरव्यू विद CBC। Prime Minister Justin Trudeau and the leaders of Spain and Latvia visited NATO's base and training range at Adazai outside Latvia capital Riga। उधर ये इतने बड़े सरबराह मुल्क का जस्टिन ट्रूडो भी उधर मौजूद थे, उस मौजूदगी में कहा द अलाइज आर हेल्पिंग यूक्रेन अपहोल्ड देयर राइट टू सेल्फ डिफेंस विच इज enshrined in the UN Charter, Stoltenberg said after a meeting with Trudeau, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and Latvian Prime Minister Artūras Kareģis। जी हाँ, ये उन्होंने वार्निंग दे दी। अब आप मुझे सिर्फ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे तो किसी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं लग रहा, मुझे लग ही नहीं रहा कि जिस जगह पर रशिया मौजूद है, दाखिल तो नहीं होनी ना, रशिया मौजूद है, उस जगह के लड़ने वालों को बाहर से असला मिले और रशिया को पता हो कि ये असला हमारे ऊपर इस्तेमाल होना है, हमारी फौज पे इस्तेमाल होना है, तो वो उस सप्लाई लाइन को उड़ाएगा नहीं। तो हालात, मैंने फिर बोला, मज़ीद ख़तरे की तरफ जा रहे हैं। अनटिल अनलेस थर्सडे को कल वो जो वज़ीर ख़ारजा रूस, वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन और वज़ीर ख़ारजा तुर्की की जो मुलाकातें होनी है ना टर्की के अंदर, उसकी कोई पेशरफ्त हो तो हो, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत मुश्किल की तरफ जा रही हैं। अब आ जाओ जी दूसरी खबर की तरफ जी। पेंटागन विल डिप्लॉय 2 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज टू पोलैंड, यानी यूक्रेन का जो बॉर्डर है जी, पोलैंड में अमेरिका स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वो लगाने जा रहा है। ये कोई और नहीं, पेंटागन कंफर्म कर रहा है। US मिलिट्री सेज इन स्टेटमेंट दे इंक्लूड नॉट ओनली द मिसाइल, सिर्फ एंटी मिसाइल सिस्टम, मिसाइल तो होंगे उसमें, बट पावरफुल रडार डिजाइन टू स्पॉट इनकमिंग फायर, यानी कोई भी इनकमिंग फायर आ रहा हो उसको निशाना बनाएंगे। ये सऊदी अरब में भी लगाए रखा उन्होंने, ये UAE में भी पेट्रोल लगाया हुआ है। तो अमेरिका पोलैंड पे, पोलैंड वाहिद है जिसका अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, स्वीडन का अपडेट हो गया है कि भाई मैं नेटो की मेंबरशिप से दस्तबरदार होता हूँ, यूरोप को बहुत खतरा है इसकी वजह से, मैं उसकी दरख्वास्त से दस्तबरदार होता हूँ। पोलैंड अभी तक खड़ा हुआ है, तो है कोई शक नहीं, वो बगैरती की हद तक खड़ा हुआ है। तो उधर क्योंकि इस जंग को सब हवा दे रहे हैं, इस जंग को सब सप्लाई लाइन देने का क्या मतलब है कि भाई हमारा असला लो, हम फौजी नहीं भेजेंगे। अमेरिका भी ये भेज रहा, हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, फौजी नहीं भेजेंगे। तो ये चीज़ है। तो दूसरी वो सप्लाई लाइन का भी सुन ले जी, क्या है जी, ये वीडियो देखे जी। अनदर शिपमेंट एड फॉर यूक्रेन डिपार्टेड फ्रॉम कैनेडा एयरक्राफ्ट, कैनेडा स्टैंड्स विद यूक्रेन एंड वी विल कंटिन्यू प्रोवाइड यूक्रेन विद कंप्रीहेंसिव एड। आई रिमेन इन क्लोज टच विद अबाउट हाउ वी कैन हेल्प। जी, ये कनाडा की सप्लाई है जी। यूक्रेन को असला जा रहा है जी कनाडा से। अब इसको रास्ते में उड़ा दें लैंडिंग से पहले या उधर पहुंचने से पहले, तो मुझे आप ये बता दें, रूस को कोई रोक सकता है? इसकी वार्निंग दी है कि जो असला में भेज रहे हैं ना हम लोग, नेटो के इत्तेहादी, उसको रूस निशाना नहीं बना सकता जी। जी ये ऑफिशियल कनाडा ने इसको देखे, डिफेंस नेशनल्स, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जी, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि ये सप्लाई जा रही है। अब आ जाता हूं उस खबर की तरफ। अल मॉनिटर, बाइडेन बैन्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एज ईरान टॉक्स हिट स्नैक। ठीक है जी। एम्बार्गो ऑन रशियन एनर्जी सप्लाईज कम्स एज नेगोशिएटर्स इन वियना अपीयर्स क्लोज टू स्ट्राइकिंग अ डील दैट वुड ईज सैंक्शंस ऑन ईरान ऑयल सेक्टर। ईरान की ऑयल सेक्टर पर कुछ गुंजाइश निकल सकती है, ईरान की एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। हुआ क्या जी मामला जी, यूएई और सऊदी अरब के लीडर्स ने ना जो बाइडेन की कॉल उठाने से इनकार कर दिया जी।
अब वजह बताता हूँ मैं। यूएई ने इसलिए किया कि पिछले दिनों फैटफ में यूएई को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला, ठीक है, अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा किरदार है, सर्टन प्रेशर के अंदर रखना था। सऊदी क्राउन प्रिंस ने 2-4 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मेरे पास। उन्होंने कहा हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी मुल्क के पास एटमी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, उसकी तरक्की हमें चाहिए, और ये दोस्त मुल्क है और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। इस दौरान अमेरिका ने रशियन ऑयल की डिपेंडेंसी और गैस की डिपेंडेंसी अपने मुल्क के लिए, और यूके ने जारी बात उन्हीं का बच्चा ही है, उन दोनों ने बंद कर दी। साथ ही जो बाइडेन ने कॉल की मोहम्मद बिन सलमान को, साथ ही जो बाइडेन ने कॉल की यूएई को, दोनों ने कॉल नहीं उठाई। तो फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि इस डील के करीब पहुंच चुके हैं ईरान के साथ। तो ये इशारा मुझे है कि ये अब ईरान के रास्ते खुल रहे हैं कि अमेरिका बड़े दुश्मन से एक छोटे दुश्मन को, सारी बात डील है ना, उसने अपने अफजूदगी या अपना जो जौहरी प्लान है उसके अंदर किसी हद तक कमी और शिलिंग लेके आनी है, जिसकी बिना पर उसके ऊपर पाबंदियाँ हटेंगी। तो ये कभी इम्कान है कि ईरान का तेल सप्लाई लाइन के अंदर शामिल हो जाए। ये सब बढ़के थी कि अब हम अपना पंपिंग मजीद करेंगे, ये वक्त आ गया है, अवाम को अब तारीख की महंगी तरीन पेट्रोल मिलेगा, अमेरिकन अवाम को अब थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, और ये है वो नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना। इन्होंने फिर किसी और मुल्क से सप्लाई लाइन लेनी है, और वो इस वक्त बेस्ट जो है ना वो ईरान होगा, क्योंकि वियना के अंदर डील बहुत फाइनल मराहिल के अंदर है, बहुत ही फाइनल। अब सिर्फ पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए, टेक्निकल सेटलमेंट मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, सिर्फ पॉलिटिकल के अब जी इब्राहिम रईसी साहब या अली खामनाई साहब उसकी नोटिंग दे दें, और ये बेहतरीन, और ये ईरान की इकॉनमी पे इतना बड़ा बूस्ट होना है ना, इतना बड़ा पंप होना है कि एकदम ईरान की सप्लाई, ये फौरन नहीं होगा कि 5-10 दिन में, इतना अभी तो उनकी भी सप्लाई लाइन पे जंग लगा हुआ था, वो कार्क लगा के रखे हैं उन्होंने सारे तेल के कुओं के ऊपर। तो बहरहाल ये एक अच्छा और कहते हैं बिल्कुल सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है कि रूस का जो प्रेशर था, यानी रूस की जो सप्लाई लाइन थी, वो ईरान से बहाल कराई जाए। और ऐसे मौके पर जब शटअप कॉल दी और अरब शहजादों ने फ़ोन, जो बाइडन का फ़ोन नहीं उठाया, इंतहा नहीं होगी जलालत की। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।